Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to the for today English speaking practice series. English speaking practice series में आपका खैर मकदम है। ये सीरीज 40 दिनों पर मुश्तमिल है and today is day 34. The topic is talking about learning from mistakes. गलतियाँ इंसान अपनी ज़िंदगी में करता ही है, लेकिन उन गलतियों को करने के बाद दोबारा उन्हीं गलतियों को करना ये तो बेवकूफ़ी है। गलतियों से इंसान को सीखना चाहिए और उसी लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक को इंग्लिश में कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे इंग्लिश में बोल सकते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न दिस वन। आज हम वो सीखने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को मुकम्मल देखें, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। लेट्स मूव टू द सेक्शन 1 पावर वर्ड्स वोकैबुलरी प्रैक्टिस। 4 सेक्शंस होते हैं। पहला सेक्शन है पावर वर्ड्स। कुछ अल्फाज है वोकैबुलरी प्रैक्टिस के तहत जो अच्छे अल्फाज हैं, हम उनको मश्क करेंगे और जहन में बिठाने की कोशिश करेंगे। मिस जजमेंट गलत अंदाज़ा। रियलाइजेशन एहसास और इदराक। सेल्फ रिव्यू खुद जायज़ा। लर्निंग कर्व सीखने का अमल। ग्रोथ ट्रिगर तरक्की का सबब। करेक्टिव एक्शन इस्लाही कदम। कोर्स करेक्शन रास्ता दुरुस्त करना। अकाउंटेबिलिटी गैप जिम्मेदारी में कमी। रिफ्लेक्शन प्रोसेस गौर व फिक्र का अमल। अवेयरनेस शिफ्ट सोच में तब्दीली। प्रैक्टिकल इंसाइट अमली समझ। बिहेवियरल चेंज रवैये में तब्दीली। सो इन तमाम अल्फाज को आप जहन में बिठाइए, यूज़ कीजिए इन योर डे टू डे लाइफ। इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। लेट्स मूव टू दिस सेक्शन 2 सेंटेंस ड्रिल्स। कुछ अच्छे अल्फाज सेंटेंसेस है, इधर आप मश्क कीजिए मेरे साथ साथ और दिमाग में बिठाने की कोशिश कीजिए। एवरी मिस जजमेंट ब्रिंग्स अ चांस टू लर्न। हर गलत अंदाज़ा सीखने का मौका देता है। रियलाइजेशन कम्स आफ्टर ऑनेस्ट सेल्फ रिव्यू। ईमानदार खुद जायजे के बाद एहसास पैदा करता है। मिस्टेक्स हाईलाइट द नीड फॉर कोर्स करेक्शन। गलतियाँ रास्ता दुरुस्त करने की ज़रूरत जाहिर करती है। इग्नोरिंग एरर्स स्लोज पर्सनल ग्रोथ। गलतियों को नज़रअंदाज करना ज़ाती तरक्की को सुस्त कर देता है। अकाउंटेबिलिटी गैप्स क्रिएट रिपीटेड मिस्टेक्स। जिम्मेदारी में कमी बार बार गलतियों का सबब बनती है। रिफ्लेक्शन टर्न्स फेलियर इनटू अंडरस्टैंडिंग। गौर व फिक्र नाकामी को समझ में बदल देता है। बिहेवियरल चेंज शोज ट्रू लर्निंग। रवैये में तब्दीली हकीकी सीखने को जाहिर करती है। द लर्निंग कर्व बिकम्स स्मूदर विद पेशेंस। सब्र के साथ सीखने का अमल आसान हो जाता है। मिस्टेक्स एक्ट एज ग्रोथ ट्रिगर्स। गलतियाँ तरक्की का सबब बनती है। करेक्टिव एक्शन इज बेटर देन सेल्फ ब्लेम। खुद इस्लाही कदम खुद इल्ज़ाम से बेहतर होता है। लर्निंग रिक्वायर्स एक्सेप्टेंस नॉट डिनायल। सीखने के लिए कबूल करना ज़रूरी है, इनकार नहीं। ईच मिस्टेक शेप्स बेटर जजमेंट।
हर गलती बेहतर समझबूझ पैदा करती है। ये बहुत सारे अच्छे अच्छे सेंटेंसेस हैं, आप इनको दिमाग में बिठाइए और रोज़मर्रा की गुफ्तगू में इनको यूज़ कीजिए। लेट्स मूव टू दिस सेक्शन 3 टॉपिक टॉक, और टॉपिक है लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स, गलतियों से सीखना। पैराग्राफ है और उस पैराग्राफ की हम रीडिंग भी करेंगे, ट्रांसलेशन भी करेंगे। मेरे साथ साथ इसको रीड भी कीजिए, ट्रांसलेशन भी कीजिए और दिमाग में बिठाइए और देखिए कि पैराग्राफ को कैसे मुरत्तब किया गया है। लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स हैज़ प्लेड अ मेजर रोल इन माई पर्सनल ग्रोथ। अर्लियर आई यूज्ड टू फील frustrated after making errors, but now my approach has changed. I try to review my actions honestly instead of blaming circumstances. Mistakes help me recognize misjudgments and correct my direction. Through reflection, I gain practical insight that books cannot teach. Each mistake pushes me to adjust my behavior and improve my decisions. I believe acceptance is the first step toward real learning. Over time, the learning curve becomes smoother with patience and awareness. Mistakes act as growth triggers when handled wisely. Taking corrective action builds maturity and confidence. Today, I see mistakes as guides rather than obstacles. Now I will translate. गलतियों से सीखना मेरी ज़ाती तरक्की में अहम किरदार अदा करती है। Earlier I used to feel frustrated. पहले मैं गलती के बाद मायूस हो जाता था, लेकिन अब मेरा रवैया बदल चुका है। I try to review my actions honestly. मैं हालात को इल्ज़ाम देने के बजाय अपने अमल का ईमानदारी से जायज़ा लेता हूँ। मिस्टेक्स हेल्प मी रिकॉग्नाइज मिस जजमेंट एंड करेक्ट माई एक्शन। गलतियाँ मुझे गलत अंदाज़े पहचानने और अपनी सिमत दुरुस्त करने में मदद देती है। थ्रू रिफ्लेक्शन आई गेन प्रैक्टिकल। गौर व फिक्र से मुझे ऐसी अमली समझ मिलती है जो किताबें नहीं सिखाती। Each mistake pushes me to adjust my behavior. हर गलती मुझे अपने रवैये में तब्दीली और बेहतर फैसले करने पर मजबूर करती है। I believe acceptance is the first step. मेरा मानना है कि कबूल करना हकीकी सीखने का पहला कदम है। Over time the learning curve becomes. वक्त के साथ सब्र और आगाही से सीखने का अमल आसान हो जाता है। अगर समझदारी से संभाली जाए तो गलतियाँ तरक्की का सबब बनती है। मिस्टेक्स एक्ट एज ग्रोथ ट्रिगर्स व्हेन हैंडल्ड वाइजली। अगर गलतियों को समझदारी से संभाला जाए तो हैंडल किया जाए तो गलतियाँ तरक्की का सबब बनती है। टेकिंग करेक्टिव एक्शन बिल्ड्स मैच्योरिटी। इस्लाही कदम उठाना पुख्तगी और एतमाद पैदा करता है। टुडे आई सी मिस्टेक्स। आज मैं गलतियों को रुकावट नहीं बल्कि रहनुमाई समझता हूँ। तो तीनों सेक्शंस देखे एक ही टॉपिक के तहत। नाउ सेक्शन 4 यू हैव चैलेंज टाइम। आपको गुफ्तगू करना है लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स के मौजू पर, और चाहे तो आप 1 मिनट कीजिए, 2 मिनट कीजिए, 3 मिनट कीजिए, मगर गुफ्तगू ज़रूर कीजिए। तीनों सेक्शंस आपके पास है, इनकी रोशनी में आप ये काम कर सकते हैं बआसानी। ठीक है, एक्सेलेंट। यू हैव कंप्लीटेड डे 34 ऑफ योर 40 डे इंग्लिश स्पीकिंग चैलेंज। 34वां दिन भी मुकम्मल कर दिया। बहुत ही खूब, बेहतरीन। कीप स्पीकिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। मिलते हैं फिर। ये पहली वीडियो है आपकी। अगर पिछले असबाक नहीं देखे तो इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करें, पिछले असबाक की वीडियोस भी मौजूद है, एक एक करके मश्क भी कर सकते हैं। मिलते हैं फिर एक और बेहतरीन और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।